बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु कलुषोपीन परिणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उग्र ही विकट कपाल तुम जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री 108 प्रमुख गोपाल दास जी महाराज की। राणादा कृष्ण प्रसाद जी आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से सतगुरु की कृपा से सुंदर साथ जी हम अपने परम श्री गोपाल दास जी महाराज जी के बारे में कुछ जान पा रहे हैं, है ना। तो कल हमने सुंदर साथ जी सुना कि किस तरह से विद्यालय जाते समय वे अपना घर छोड़ देते हैं और इन्हें जो अयोध्या जा रहा था युद्ध, तो वो साधु महात्माओं की मंडली मिल जाती है तो उनके साथ में वे निकल जाते हैं। फिर उनके गुरु जो होते विद्याधर तो उनके पास जाते हैं जो ज्योतिषी भी जानते थे। तो वे बताते हैं कि तुम अपना पुत्र मत समझो, उनके अंदर वो दिव्य प्रकाश आ चुका है, उनका नाम एक दिन बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े अंदर में शक्ति लिए हुए हैं। तो इस तरह से उनको सांत्वना देते। तो क्या कह रहे हैं कि आपका पुत्र बड़ा ही चिरंजीवी होगा और उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया है, इसलिए वो घर वापस नहीं आई। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कृपया पात्र हैं श्री राज के जिस घर ऐसे सूत प्रकटे। धन्य समझता हूँ उस घर को बारंबार प्रणाम उन्हें, बारंबार प्रणाम उन्हें। उन सुंदर साथ जी कह रहे हैं उन्हें कि जिनके घर में, यहाँ देखिए ये तो राज्य महाराज जी की बात है कि वो कोई ब्रह्म सृष्टि प्रकट हो, तो कितना बड़ा भाग्य है वो परिवार भी, वो माता पिता भी। और यहाँ अगर नारायण के अंश से भी कोई दिव्य शक्ति उतरती है सुंदर साथ जी, तो वो भी कितना धन्य माना। लेकिन हम उसको क्या समझते हैं, बाहरी दृष्टि से देखकर अपने लौकिक स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर हमारा ही कोई बच्चा इस मार्ग पर चले या पत्नी चले या पति चले तो उसके विरोध में खड़े हो जाए ना। लोग क्या कहेंगे, या बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, या पति हो तो भाई हमारा खर्च कैसे चलेगा, या पत्नी हो तो कहेंगे अरे हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, है ना। कितने कारण पीछे में भी तक भी पड़े हैं, शास्त्र में भी आते हैं, भागवत में भी आते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी जिसने तन धारण किया है वो अदिव्य आत्मा ही है। तो हर एक आत्मा को अधिकार है अपने परमात्मा को पाने का सुंदर साथ जी, है ना। यहाँ कोई किसी के बंधन में नहीं रह सकता। यहाँ भी कहा जाता है कि स्वाधीनता, जो उन्होंने कहा था बाल गंगाधर ने कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
वो तो फिर भी तन के आधार पर कहा, है ना। और तन के बाद में देखे आत्मा या जीव देखे, तो वो तो किसी के बंधन में रहने वाला है ही नहीं। तन को तो 1% तुम अपने नियंत्रण में अपने कहे अनुसार चला सकते हो, लेकिन क्या तुम आत्मा को चला सकते हो? क्या उसको रोक सकते हो कि वो जब तन छोड़ोगे तो तुम उसको रख लोगे? नहीं। वो केवल एक शरीर से संबंध जुड़ जाता है जिस पर हम अपना अधिकार जताने लगते हैं, और उसको जो जिस परम उद्देश्य के लिए उसने मानव तन धारण किया है, उसके बीच में हम बाधक बनते हैं, तो कितने पाप के भागी होते हैं, कितना बड़ा अनर्थ करते हैं इस निशा जी, बिना जाने, अज्ञान, स्वार्थवश। आखिर में जब तन छूट जाता है तो तब भी तो रहोगे ना, और जब तक है जब तक तुम अधिकार जताने हो। तो यहाँ सुंदर सा जी कह रहे हैं कि हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे परिवार में भी कोई हो, तो मैं किसी लोक लाज मर्यादा के कारण या अपने स्वार्थ के कारण किसी आत्मा को उसके मार्ग पर अग्रसर होने से ना रोके, बल्कि उसका और सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो कम से कम बाधक तो ना बने। कोई गाने गाने के लिए भजन नहीं बनाई कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत कर, और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर। लेकिन हम कांटों का ही काम करते हैं जब रुकावट हो। ये हमने अपने धनी देवचंद जी महाराज जी और अपनी परम प्यारी लीलबाई जी के प्रसंग के माध्यम से भी समझा कि किस तरह से उन्होंने उनकी सेवा की, रुकावट नहीं बनी उनके बीच में, और कितना बड़ा फल प्राप्त कर लिया उन्होंने कि सुंदर साथ जी साक्षात राज्य महाराज जी के दर्शन कर। ऐसे सुंदर साथ जी इससे भी ये कह रहे हैं कि वो घर भी धन्य है, वो कुल भी धन्य है, वो जगह भी धन्य है जहां पर कोई धन सृष्टि प्रकट होती। चिंता छोड़ो पंडित जी अब, पार ब्रह्म का भजन करो, माता को गोपाल भाई की जाकर के घर शांत करो। अब कह रहे पंडित जी, क्योंकि ब्राह्मण कुल थे, विद्याधर गुरु जी कह रहे हैं पंडित जी अब चिंता छोड़ दो, अब तुम्हें पता चल गया है ना, मेरी बात को सत्य मानो, और तुम भी पार ब्रह्म का भजन करो। तुम्हारा पुत्र तो निकल गए, फिर तुम क्यों मोहमाया में फंस रहे हो? तुम भी पर ब्रह्म का भजन करो, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, यानी उनकी भक्ति करो। और जो गोपाल जी की माता है सुलक्षणा देवी जी, जो भी नाम सुना है ना, उनको भी तुम जाकर घर शांत करो, क्योंकि माँ तो ज्यादा भावुक हो रही थी, पुत्र चला गया। दुख तो दोनों को होता है, लेकिन पिता से ज्यादा माता को होता है, क्योंकि ममत्व ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहे कि तुम उनको भी जाकर ठांडस बधाओ, उनको भी बताओ। गुरु जी के सुन मुख से ऐसा, पिता वेदमणि घर आए, अपनी धर्म पत्नी को आकर वचन गुरु के बतलाए। धीर बंधाई बात सुनाकर, किया महाप्रभु पर निर्भर, सन सन दुख पुत्र बिछोता, होता गया नित्य कमतर। जब उन्होंने गुरुजी ने बताया, तो वे क्या आते हैं, वेदमुनि जी घर आते हैं, और उनकी माता जो गोपाल जी की माता थी जो सुलक्षणा, उनको समझाया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बताया है कि वो को उनके अंदर वैराग्य हो गया है, वे दिव्य पुरुष हैं, एक दिन उनके अंदर बहुत बड़ा उनका नाम होगा, चिरंजीवी हमारा पुत्र है, कहीं भी दुखी नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने हमें कहा कि तुम भी पार ब्रह्म का भजन करो। तो अपनी धर्म पत्नी को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताया है। तो अब क्या सुना सुंदर साहब जी, जब देखो शब्दों का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि शब्द ना चेतन होते हैं, क्रिया करते हैं, चलायमान होते हैं। तो किसी दुख में अगर हम सांत्वना बढ़ाए तो अंदर में एक पॉजिटिविटी आती है ना। और अगर हम दुख में और उसको एक हौसला गिराने वाले शब्द बोले तो वो नेगेटिविटी, और जो नहीं होता फिर उसके अंदर वो भी होने लगता है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए उन्होंने, तो उस शब्द को सुनकर उनके अंदर एक सांत्वना चली कि चलो ठीक ठाक है। कितने कारण हो सकते हैं, भाई पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया, किसी ने अपहरण कर लिया, या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हो सकती है। मन बहुत कल्पनाएं करता है, लेकिन अब पता चल गया ना कि वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए साधुओं की संगति में, अब वो नहीं आने।
तो ये हो गया कि चलो अच्छे कार्य के लिए वे चले गए। तो कोई दुख, थोड़ा मतलब दुख तो हुआ, लेकिन समय के अनुसार वो दुख क्या होता है, धीरे 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 धीरे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, समय की ये होता है सुंदर सा, समय के अनुसार दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन धीरे 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 उसको भी भूल जाती है। और सुख हो वो भी। तो ये दोनों समय चलायमान होते, निकलते चलते। तो जब दुख होता है तो हमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हौसला हौसला बढ़ाने के लिए, ना कि उसको तोड़ने। जैसे मान लीजिए कोई बात होगी, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बीमार है या मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ भी है, और तुम जाकर उसको कहो अरे ये तो बड़ा दुख हो गया भाई, ऐसे ऐसे केस तो हमारे वहां भी हुआ था, उसका ये रिजल्ट आया था, उसको नहीं भी होगा तो और दुखी हो जाए, है ना। लेकिन उसको थोड़ा हिम्मत दे, अरे कोई बात नहीं, कोई दुख आया है तो जागा भी। ऐसी कोई नहीं है कि कोई दुख हमेशा के लिए रहता है। तो इस तरह से उदाहरण दे देकर समझाए तो उसका हौसला। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने माता जी को समझाया कि ऐसे ऐसे है, तो उनकी सांत्वना बढ़ी। तो धीरे 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 वो दुख कम होता चला गया। उधर श्री गोपाल दास जी हुए तीर्थाटन में व्यस्त, जिधर फिरे बढ़ी उत्कंठा, हुए खोज में कभी ना त्रस्त। अब उधर बता रहे हैं कि गोपाल दास जी ने कैसे किया। वे तीर्थाटन यानी जगह जगह तीर्थों में घूमना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब एक बार घर से निकल गए तो निकल गए। ये देखिए सुंदर सा जी, घर में रहकर इतना ज्ञान नहीं मिलता, बाहर जाकर जितना ज्ञान मिलता है ना, कि अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो बाहर घूमना भी जरूरी है। तब पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे हमें रास्ते पर चलना है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इधर तीर्थाटन में जो उनकी व्यस्तता बढ़ी, और जितने भिड़े उतनी उत्कंठा, हुए खोज में कभी ना त्रस्त। कभी भी थकावट नहीं, यानी मन उदास नहीं हुआ, आलस नहीं हुआ कि भाई मैं इतनी जगह खोज लिया, इतना वो कर लिया। उस परमात्मा को पाने की एक खोज है, क्योंकि ये आत्मा की एक लगन होती है। सुंदर साथी को शुरू में बताया था ना, जिज्ञासा। जिज्ञासा होती है जानने की परमात्मा को। तो जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, वैसे 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 उत्कंठा और बढ़ती चली कि कहाँ है, मिलेंगे मेरे ऊपर। तो अब ये सुंदर साथ जी, अब हम ये कहे कि हम बाहर घूमते हैं, घूमना चाहिए नहीं, इतना नहीं, अगर जाना है प्रोग्राम में जा सकते हैं, लेकिन उस समय तो परमात्मा की कोई सुधि नहीं थी ना उन्हें। ये परमात्मा कौन है ना। हमें तो जानकारी दी थी ना सतगुरु महाराज जी ने, साक्षात वाणी के रूप में पास में है। हमें अब इसके अंदर खोज, और जो परमहंस हुए हैं उनकी बीतक से जो मिलने वाली शिक्षा, उनको ग्रहण करके अंदर की आता। देखो कितना बड़ा सुंदर सा जी, ऐसे कितने वर्ष तक जिए, और जाकर कुछ ही वर्षों तक इनको तारतम्य मिलता है। इतनी समय तक तो इन्होंने, इस जीव ने तपस्या किया। परम धाम में बैठे हुए देखिए कि अलग अलग जीव पर सूरता बैठी है, तो हर एक जीव का अलग अलग अपना व्यक्तित्व है, उसकी अपनी करनी, अपनी रहनी है। क्योंकि ब्रह्म आत्माएं जब यहाँ आई ना, तो सब तरह का अनुभव लेकर जाएंगी, और जब सब बातें करेंगे एक साथ में, तो सब उसका अनुभव करेंगे, क्योंकि एक दिल्ली में पहुंचे। कोई गृहस्थी का ले रही है, कोई वैराग्य का ले रही है, कोई योगासन का ले रही है, कोई कबीर पंथी जी का ले रही है ना, जैसे चिंतामणि जी महंत बन गए थे। तो इस तरह से सारे संप्रदाय में सुंदर सा जी कोई सोने का ही सुख ले रही है। ये नहीं कि आत्मा सारी जागृत हो रही है, जैसे हम तो अब तक सोने का ही तो सुख ले रहे थे। तो इस तरह से परम धाम में बैठे बैठे ना, धामधनी ने हम सब आत्माओं को अलग अलग कैटेगरी के जीवों पर उतारा है। क्योंकि अलग अलग गिरेंगे तो तभी तो जितने खेल में इतना ही आनंद आएगा, क्यों आएगा कि हंस हंस कर तुम फिर सब बातें करोगे एक दूसरे की। तो कैसा वो अनुभव होता है, कैसे तपस्या करती है, कैसे योगासन में वो चीजें मिलती है, कैसे तन छोड़ा जाता है, तो वो सब अनुभव हम सब आत्माएं लें। तो देखो कितना विशेष है, जो नहीं किया उसका भी सुख मिलता है। जैसे यहाँ पर तो कहते कि कोई कोई प्रोग्राम है, कोई मतलब जैसे पन्ना जी में प्रोग्राम हुआ, तो भाई हम तो नहीं जा पाए वहां पर, है ना। तो लेकिन क्या हुआ भाई, वो वीडियो बनी हुई है, तो हम उसके माध्यम से उसका आनंद ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ तो उसका जो उनका अनुभव वो नहीं ले सकते, केवल बाहर से देख देख सकते। लेकिन जब हम सब जागृत होंगे तो एक दिल्ली से हो, हर एक के अनुभव को दूसरी आत्मा अनुभव कर। ये धनी ने विशेषता है इसके।
तो इसलिए अलग अलग जीवों पर सूरदाम को भेजा। और जीव की अपनी अपनी करनी भी होती, अपने अपने संस्कार भी होते, इसीलिए उन जीवों को चुन चुन कर धनी ने रूहों को डाला है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, जितने फिरे बढ़ी उत्कंठा, हुए खोज में कभी ना त्रस्त, कभी भी थके नहीं, कभी भी तत्पत नहीं हुए। पर्वत सागर भूखंडों में फिरे शांति की करते खोज, संप्रदाय मत और मतांतर मथते फिरे जगत के रोज। चाहे पर्वत हो चाहे सागर हो, क्योंकि पर्वतों पर बैठकर भी तप किया, सागरों की गहराइयों में भी, है ना। जैसे अलग अलग सिद्धियां होती हैं, क्योंकि इनके पास तो सिद्धियां थी, अलग अलग रूप भी धारण कर लेते थे। चाहे कभी कबूतर बनना, कभी नाग बनना, कभी शेर बन जाना, कभी हाथी का रूप धारण कर लेना, कभी दूसरे पुरुष का रूप धारण करना, ऐसी ऐसी सिद्धियां थी इनके पास। तो ऐसी थोड़ी ना बिना तप के प्राप्त होगी। तो परम धाम में बात करें ना, ये सखी बता कबूतर बनकर कैसा लगता था, है ना। तो वो अनुभव भी तो कराया ना। शायद कबूतर की योनि में तो हम आत्माओं को ना डाला हो, क्योंकि उत्तम जीव तो मानव योनि में होते हैं, जिनको मानव का तन मिलता है ना। तो मानव के तन पर डाला गया है, लेकिन इन जीवों का तन धारण करके कैसा अनुभव होता है, तो शायद ये हमारे पुष्पावती सखी विशेष है। श्रृंगार में भी इनका नाम आता है सुंदर साथी, है ना। जो राष्ट्रवादी का श्रृंगार होते हैं 8 सखियां, तो इनमें पुष्पावती का भी नाम। तो ये अपना एक अलग अनुभव प्रकट हुई। हाथी बने थे तो कैसा लगा था, सांप बने थे तो कैसा लगा था, अरे कई जगह होकर कैसा अनुभव होता है। ये खेल का परम धाम में तो सब रूपों में कर सकते हैं सुंदर साथी, यहाँ खेल की बात कर। तो हर एक आत्मा को एक नया नया अनुभव धामधनी परम धाम में बैठे बैठे ही दिखा रही है। लेकिन उसके लिए जीव को भी तो कसने कसने की। तो इन जीवों को देखो कितना तपना पड़ा है, जितना तपा उतना ही आनंद ले रही है, जितना यहाँ आनंद ले रही, जितनी एबिलिटी इतना ही परम धाम में हंस हंस के बातें बताएंगी। तो और इतनी ही फिर उनको धन्य की प्रशंसा मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, और हम सखी भी धन्य धन्य कहेंगे। किसके कारण, जीव की कसनी की, है ना। जैसे यहाँ पर कह दे कि एक तो बच्चा दिन रात मेहनत करा पड़ रहा है, वो आईएएस बन गया, और एक बिल्कुल ही लापरवाही में पड़ा, सोता सोता आलस्य में दिन रात गुजारता है। तो भाई जो मेहनत कर रहा है उसका फल जब उसका दोनों का रिजल्ट आएगा तो शाबाशी तो मेहनत करने वाले को मिलेगी ना। तो ऐसा ही सुंदर शादी वो जीव भी धन्य का पात्र। बस हम तो ऐसा लग रहा है वही बैठे बैठे हम तो ये देख रहे हैं कि बस हम तो सुनते रहेंगे, तू भी सखी बता, तू भी सखी बता, तू कैसी, तेरा कोई ये रहेगा, अरे बस मेरे बारे में ना कोई पूछ महाराज जी कह रहे हैं कि झुकी नजरों से बस सुनते सुनते कहीं बारी नहीं रहेगी कि मेरे से ना पूछ ले। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जो इंटेलिजेंट होता है वो तो आगे खड़ा हो जाता है, तुरंत मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं। और जिसे पता नहीं होता ना, तो वो थोड़ा सा छुप जाता है कि कहीं नजर ना पड़ जाए। तो हमारी वो अवस्था होगी सुंदर जी, क्योंकि हम सबसे पीछे की होंगे ना। यही है, आगे पीछे नहीं तो एक रुकता तो बैठे वहां पर। तो कोई हमारी ना पूछ ले कि हमारी बीतक कैसी है। हमारी बीतक तो ये रहेगी कि हमें जब धान धनी समझाते थे तो हम तो ये कहते थे अपने आप तो सिंहासन में बैठे, हमें नीचे बैठा रखा, है ना। जब श्री जी को थाली में खिलाया जाता होगा, पन्ना जी में कहते हैं अरे हम तो पतलों में खा रहे हैं, अपने आप थाली में चांदी की थाली में खा रहे हैं, हम भी तो ब्रह्म सृष्टि। ये निगेटिविटी हमारे अंदर होगी, वो हिस्ट्री दोहराई जाएगी सुंदर साथ जी। जब परम धाम के उन बड़े बड़े बर्तनों भिगोनों को देखेंगे ना, तो पन्ना जी के बर्तन भिगोने याद आएंगे, अरे अच्छी है, इनको देख के हम जी चुरा कर भागे थे, हम यहाँ बर्तन पड़ेंगे से तो अपने घर में कर लेंगे साफ, है ना। तो ये सुंदर साथ जी देखे हिस्ट्री को अपनी, नहीं तो ऐसे नहीं पड़े आज यहाँ, ऐसे ही नहीं यहाँ संसार वालों के बर्तन कर रहे साफ। अगर श्री जी के कर लेते ना तो बेड़ा पार हो जाता है इस जीव का। और नहीं तो बन गए यहीं पे धोबी धोबन, धोते रहो यहाँ कपड़े दिन रात, धोते रहो यहाँ, लगाते रहो झाड़ू, अंदर की झाड़ू नहीं लगी। तो हम हंसी के पात्र सुने। और ये हमारी महान आत्माएं, ये जीव भी कितना महान हुआ जिन्होंने तप कर करके उस लक्ष्य को पाया। कितना लाड़, कितना प्यार। लाड़ तो धनी हमें भी करेंगे, लेकिन हम अपनी करनी से खुद शर्मिंदा हो। बस हमें तो धनी नहीं कहेंगे, बस देख देख कर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, चाहे सोच रही है ना बताओ ना, पूछो ना तो पूछता ही नहीं, बस आगे कोई नजर घुमा लेंगे, क्योंकि पता दिन का पता है ना सर। तो ऐसी प्रेम भरी हुई नजरों को तो देखो कैसे नजर से नजर मिला धनी से।
लेकिन उस मिलाने में भी एक आनंद होगा। जब इस खेल की बात की जाएगी तो ये सिरमौर सखी हमारे आगे वाले। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर बहुत संप्रदाय, जैसे हमारे सुंदर भाई जी ने आकर खोज की, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग मतों में, और जा जाकर मस्जिद में भी मुल्लाओं से भी जाकर पूछा, कनफटों में भी जाकर पूछा, वैरागियों में, नाथ पंथों में भी जाकर हठ योग की साधनाएं भी की, कितने दिन तक उनकी चापलूसी की सुंदर साथी, लेकिन कुछ हासिल नहीं। ऐसे ही यहाँ पर ये भी सुंदर साथ जी हमारी पुष्पावती सखी अनेक संप्रदायों, मतों में और मतांतरों में मथते फिरे जगत के रोज, जो जगत में छिपे हुए भेद हैं उनका मंथन करते रहे। अरे ये बता रहे हैं तो क्या इनके अंदर परमात्मा का वो बता रहे कुछ संकेत है ना। सब जगह पूछते, जगह जगह ठोर ठोर जाकर ढूंढते, अरे कोई तो बतावे मेरे धनी। लेकिन आत्मा को संतृप्ति नहीं होगी, जहां जाएंगे मिलेगी तो जरूर। जैसे देवचंद जी को भाई जहां तक का लक्ष्य करेंगे तो वो चीज मिलेगी तो जरूर। जैसे हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी ने जब योग किया था तो एक दर्शन तो हुए थे उनको ज्योति स्वरूप के, लेकिन आत्मा को संतृप्ति तो नहीं मिली, क्योंकि जब तक वो अपने धनी से नहीं मिलेगी उसको शांति प्राप्त होगी ही नहीं। ऐसा ही इनके अंदर है। अलग अलग जाएंगे, दर्शन भी होंगे, सरस्वती के भी दर्शन होंगे, विद्या सारी मिल जाएंगी, सारे वेदों का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर में एक खाली। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता को थोड़ा ही ना पता है कि वो परमात्मा कौन है। वेद शास्त्रों की तो ज्ञाता है, वेदों में संकेत छिपे हुए हैं, तो उस परमात्मा तक की सुधि कैसे थी? वो तो जब वे ही देंगे ना सदगुरु के रूप में, तब प्राप्त। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, सिद्धि हर प्रकार की कर ली, हर प्रकार का पाया ज्ञान, किंतु शांति मिली न उनको, किया भरमन संपूर्ण जहान। हर प्रकार की सिद्धि का जो भी बताया ना, संसार की लौकिक सिद्धि, हर प्रकार का पाया ज्ञान, ज्ञान भी वेदों का, शास्त्रों का, सब तरह का है ना। जब योग सिद्धि कर ली तो लोगों का सबका पता चल गया, नारायण तक की सब कुछ जानकारी हो, यानी पूरा ज्ञान हो गया। क्योंकि जब सरस्वती शायद आगे आए या ना आए, लेकिन जहां तक है कि सरस्वती जैसे उनको देती है तो उन वेद शास्त्रों का सारा ज्ञान उनको तुरंत अंदर में उमड़ने लगा। किंतु शांति मिले ना उनको, किया भ्रमण संपूर्ण, पूरी पृथ्वी पर उन्होंने भ्रमण किया। ये देखिए है ना, भरत खंड के भी 9 खंडों में, जम्बूद्वीप की भी 3 परिक्रमाएं करेंगे सुंदर सा जी देखिए। अच्छा, पैदल चलने में भी कितने महारथी थे। पहले तो इतने साधन नहीं थे। सतगुरु रामरतन महाराज जी को देख लो, अभी आएगा उनकी भी, जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले वहां से निकलकर मुजफ्फरनगर आते हैं, तो पैसा तो उनके हाथ में एक भी नहीं था। गोने का जो रखा था उनका जोड़ा, उसको पहन कर आए थे, और 3 दिन से भूखे भी थे। अब ये देखिए सुंदर शादी, फिर भी पैदल चल कर आए। और हम अगर साथ में भोजन भी ले, वाटर बोतल भी ले, है ना, और फिर भी हम चलने लगे तो नहीं चल पाए। ये देखिए शरीर में भी धाम धनी, कह रहे ना गुण अंग इंद्री मेर की, वो तन भी जो पंच भौतिक तन है उसके अंदर भी कितनी ऊर्जा होती है, पावरफुल होता है। क्योंकि जिस तन से वो कार्य कराना होता है तो तन भी कमजोर नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए भाई, फोर्स में जवान दिए जाते हैं तो उसकी सारी तरह से जांच की जाती है कि भाई अंदर से एबिलिटी इतनी स्ट्रोंग है या नहीं है, उस कार्य को कर भी लेंगे नहीं कर लेंगे। भाई हर हर पोस्ट के लिए उसकी एबिलिटी देखी जाती है। तो यहाँ तो धाम धनी को भी तो कार्य लेना है ना इस तन से, तो वो तन को भी ऐसे ही चूज करते, कुछ वो अंदर से बल भी ऐसा देते हैं। तो ऐसे पैदल पैदल घूमते, पहले तो इतने वाहन नहीं थे, लेकिन जब सतगुरु महाराज जी तरह जब तो थे, लेकिन फिर भी क्या थे, पैदल जाते। अभी आएगा उसमें ना। तो ऐसे ही इन्होंने भी भ्रमण किया, क्योंकि जो तीर्थ किया जाता है तो अधिकतर वो पैदल ही किया जाता है। अब तो हो गया कि हर चीज में भाई नहीं चलते, पैसा है, अरे भाई कोई बात नहीं, अगर कहीं की परिक्रमा करनी है तो बैठो रिक्शा में, बैठो टेम्पो में और कर लो, करो परिक्रमा। उसमें इतना आनंद नहीं है, जो आराम से धीरे धीरे किया जाता है उसका आनंद कुछ और होता है। क्योंकि जल्दबाजी नहीं होती जब तीर्थाटन के लिए निकलते हैं। और यहाँ हम गिनी चुनी समय लेकर निकलते हैं, कि मान लीजिए जैसे आज युवार चलो भाई सिरपुर चलते हैं, तो क्या करेंगे, अरे 10 बजे निकलेंगे, 2 बजे तक वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये काम भी करना है।
तो वो तुमने नपतुला समय दे दिया ना, तो उसमें तो जल्दबाजी रहेगी। प्रणाम भी करेंगे, ध्यान ये रखा, अरे वहां भी जाना, कितना टाइम होगा भाई देखो, है ना। तो ये नहीं होता समस्या। जब ये निकले हैं तीर्थाटन के लिए, निकलते हैं कोई भी संत महात्मा साधक निकलते हैं, तो वो तो उसी के लिए निकलते हैं, आराम से चलते हैं, वहां ध्यान भी करते हुए, चर्चा भी करते हुए, वहां की शोभा को भी देखते हुए, वहां से कुछ शिक्षा भी प्राप्त करते हुए, ऐसे तीर्थाटन होता है सुंदर से, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उम्र 18 वर्ष आपकी, संवत 1634, दर्शन दिए श्री गंगा ने, आन झुकाया सन्मुख शीस, आन झुकाया सन्मुख शीस। 18 वर्ष की अब उम्र हो चुकी, सन हो गया विक्रम संवत 1634, है ना, क्योंकि 1616 में जन्म हुआ था। अब 1634 हो गया है, तो अब यहाँ गंगा माता इनको दर्शन देती है। आन झुकाया सन्मुख शीश। अब ये देखो कि अभी आत्मा तो है अंदर प्रविष्ट, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ की देवियां भी, यहाँ के तीर्थ भी ब्रह्म आत्माओं के चरणों को तीर्थ, क्योंकि एक से कैटेगरी दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, ऐसे लेवल होता है ना। तो यहाँ के जीवों के लिए तो है गंगा माता, क्योंकि उनको पवित्र करे, और वो भी अंदर से नहीं, तन से, है ना। कि हनुमान जी को वो चढ़ाया, आज मंगलवार है ना, आज वो कर लो, आज वो कर लो। लेकिन ये देखिए, ये खुद ब्रह्मात्माओं के दर्शन दे रहे हैं, और जीव इनके दर्शनों की कामना करता है। तो इसीलिए तो महाराज जी कह रहे हैं ना कि पहचानो अपने आप, जानो अपने आप। अज्ञानता वश हम भेड़ों में मिलकर भेड़ हो गए, हम इनकी शक्ति से ये कहते हैं अरे हमारा क्या होगा, जब हमारे सिर पर खामंद है और उनके सब अधीन ये कार्य कर रहे हैं, तो जब एक यहाँ पर भी अगर किसी प्रधानमंत्री का कुछ ऑर्डर आ जाए, तो नीचे के अधिकारी क्या करेंगे, उस नियम का फॉलो करें। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि गंगा जी उनको दर्शन देती है और उनके चरणों में आकर शीश झुकाती है। अब गोपाल दास जी तो नहीं जान पाए कि कौन है, तो देखकर क्या बोलते हैं, बोले श्री गोपाल दास जी, आप कौन हैं देवी जी, कष्ट किया मुझ तक क्यों तुमने, तो बोली श्री गंगा जी। अब कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, उन्होंने पूछा हे देवी आप कौन है, नहीं पहचान पाई ना, आपने क्यों कष्ट किया मुझ मेरे लिए। तो बोले श्री गंगा जी कि आप यहाँ क्यों आई हो, आपने क्यों कष्ट उठाया है, आप क्यों हो, मुझे अपना परिचय दीजिए। तो ये सुनकर गंगा जी क्या कहती हैं, तुमने 3 रोज तक रहकर मुझ में जो स्नान किया, आप महामुनि हो मैं जानी, मुझे पाप से मुक्त किया, मुझे पाप से मुक्त किया। तो सुंदर साथ जी जब गंगा जी पहले थी स्वर्ग में, लेकिन आ नहीं रही थी, तो उन्होंने भेजा था ब्रह्मा जी। वो कह रही थी कि भाई यहाँ तो जीव इतने पाप करेंगे, इनके पाप धोते धोते तो मैं ही पापी हो जाऊंगी, इतनी मैली हो जाऊंगी। तो फिर उनको इसी मकसद से भेजा था कि तुम जाओ, जितने भी मतलब यहाँ पर पाप होते रहेंगे वो तुम्हारे अंदर धुलते रहेंगे, तुम उनको लेती रहोगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, जो उसमें कहा गया 28वें कलयुग में, कि परमहंस यानी ब्रह्म मुनि पर ब्रह्म की अंगनाएं आएंगी, जिनके चरणों के प्रताप से तुम उन सारे पापों से मुक्त हो जाओ। तो जब तुम्हें लगे अपना अंदर हल्कापन हल्कापन, तो समझ लेना कि वो ब्रह्म मुनि है, और तुम उनके चरणों में प्रणाम करना। तो जैसे ही 3 दिन तक रहे, इन्होंने स्नान किया, तो गंगा जी को एक हल्कापन महसूस हो, वो बात याद आई कि हाँ समय तो यही चल रहा है, और यही वे ब्रह्म मुनि है जिन्होंने स्नान किया। तो तब वे प्रकट होती है। अब ये कहे कि नहीं होती, देखो यहाँ पर हर चीज के अंदर एक की पावर होती है, भले ही जड़ चीज है, लेकिन इस जड़ के भी अंदर शक्ति है। अब जैसे कहने के लिए तो कहेंगे गंगा जल है, लेकिन ये जल है, लेकिन जल के अंदर जिस शक्ति का आवाज है, उसको गंगा कहा गया।
हिमालय है, पर्वत है ना, उसके भी अंदर जो एक पावर है उसका नाम उसको हिमालय कहा गया। तो हर एक चीज में, जैसे वृक्ष का है कि वृक्ष के अंदर तो चेतनता है, कि जड़ तो, जल तो फिर भी जड़ है लेकिन वृक्ष तो चेतन है, तो उसके अंदर भी उसकी एक अपनी पावर होती है। जैसे पृथ्वी को कहे, पृथ्वी कहते कि माता, उसके अंदर भी एक पावर होती है, भले ही वो जड़ रूप में है यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति है। तो यहाँ पर गंगा जो जल है उसके अंदर वो जो पावर है उसको गंगा माता, यहाँ जल के रूप में। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ पर 3 रोज यानी 3 दिन से रह रहे हो, पर आपने मुझ में स्नान किया है, आप महामुनि हो, मैं जानी। कैसे जान गई? क्योंकि पहले इस पर धरा पे भेजने से पहले उनको ये वादा किया था, इस कंडीशन पर उनको भेजा गया था। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कहा कि आप महामुनि हो और मुझे पाप से आपने मुक्त किया। जितने जीवों के मेरे ऊपर पाप थे, ये सारे पाप पर मेरे धुल गए। पुत्र सागर के पुत्र सागर के भस्म हुए जब, साप कपिल का पा करके, उनके तारण हेतु सगर की 3 पुस्त ने जाप की। तो कह रहे राजा सगर के जो पुत्र थे ना, तो वे जो कपिल मुनि थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया था, जिस श्राप के कारण वे भस्म हो गए थे, उनकी राख हो गई। तो उनका उद्धार करना था, तो कैसे करते? तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनके उद्धार हेतु, यहाँ है ना, राजा सगर की 3 पीढ़ियों ने तप किया, तब स्वर्ग से गंगा जी का यहाँ पर अवतरण। अब उनका वेग भी इतना था कि वो उसको सहन कौन करते। तो इसलिए सर्वप्रथम फिर शिव जी को मनोनीत किया गया कि शिव जी अपनी जटाओं में उसको धारण करेंगे, क्योंकि पृथ्वी भी उसका वेग नहीं थाम सकते थे यहाँ। अब शिव के जटाओं से सीधा पृथ्वी पर नहीं आ सकती थी, तो राजा भगीरथ ने अपने कमंडल में लिया, और फिर जब जाकर धीरे 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 कहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर वो फिर प्रकट हुई। कहने के लिए तो कहते हैं कि गोमुख से गंगा जी प्रकट हो रही, लेकिन हर एक के पीछे सीक्रेट होता है ना हर चीज। ये तो कारण है, इस कारण के पीछे, ये तो कारज है, इस कारज के पीछे कुछ कारण भी तो होता है ना। बिना कारण ना होए कछु कारज, भाई कुछ ना कुछ तो कारण होता है, तो ये कारण बना, और यहाँ पर कार्य के रूप में दिखाई देगा। जैसे अब कालमा के संसार क्यों बनता है, और ये विशेष हमारे लिए क्यों बना है, तो देखने के लिए तो कहेंगे संसार, लेकिन इसके पीछे जो सीक्रेट है कि क्यों बना, उसको तो कोई बिरला ही जानता। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि उन्होंने, गंगा जी ने बताया कि 3 पीढ़ियों तक इन्होंने तप किया। खुश होकर ब्रह्मा ने मुझसे पूछा, बोलो हे देवी, मृत्युलोक जाना है तुमको, जन भूखे हैं अभिलाषी। तो ब्रह्मा जब तप किया, तो तप से, उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि हे देवी तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना है, क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी लोक के लोग बहुत अभिलाषी, बहुत इच्छा कर रहे हैं कि गंगा जी यहाँ पर प्रकट, इसलिए तुम्हें जाना पड़े। ये आ गया सुंदर शाह जी जो मैंने बता दिया, इसको पढ़। वैसे तो टाइम हो चुका थोड़ा ये। मैंने कहा मुझे मत भेजो, नित्य पाप धोएंगे लोग, फिर जा करके पाप करेंगे, हमें मिले पापों के भोग। गंगा जी कह रही हैं कि ब्रह्मा जी ने जब मुझे आदेश दिया तो मैंने कहा कि मुझे वहां मत भेजो। लोग क्या करेंगे? पाप करेंगे, आकर मुझ में धोएंगे, धोकर फिर पुनः पाप करने के लिए चल जाएंगे, सोचेंगे अरे कोई बात नहीं, गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, पापों से हम धुल जाएंगे, फिर कर लो काम। तो ऐसे ऐसे लोग करते रहेंगे, फिर मैं तो पापों का ही भोग करती रह जाऊंगी, मेरे ऊपर तो बहुत भार हो जाएगा इन पापों का, मैं कैसे वहन करूंगी इनको। तो उन्होंने क्या कहा सुंदर साथ जी, फिर जाकर के पाप करेंगे, हमें मिले पापों के भोग, हरते हरते पाप जगत के, मैं मलिन हो जाऊंगी, कृपया मुझे ना भेजो भू पर, पापों के दुख पाऊंगी। ब्रह्मा निकट विष्णु के पहुँचे, जा खोला मेरा इनकार, विष्णु बोले मुझे कि जाओ, करो जहां तक हो उद्धार,
करो जहां तक हो उद्धार। तो गंगा जी कह रही है, गोपाल मुनि जी को बता रही है कि जब ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे तो लोग जो मेरे अंदर पाप धोते रहेंगे तो मैं तो मलिन हो जाऊंगी, बहुत भार हो जाएगा पापों का। तो तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि गंगा जी तो मना कर रही है पृथ्वी पर जाने के लिए। तो तब विष्णु बोले कि जाओ और जहां तक तुम्हारा बस है तुम वहां तक जाओ और जीवों का उद्धार करो, है ना। उसके पीछे तुम्हें उसका फल मिलेगा कि तुम्हारे जो पाप कर्म होंगे वो भी कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? कलयुग तलक हरो जन के यद आवे कली 28वां, 5 सहस्त्र वर्ष के पीछे परम धाम दल उतरेगा। उन्होंने कहा कि कलयुग तक तुम लोगों के पाप हरो, और जब 28वां कलयुग आएगा, 5000 वर्ष बीत जाएंगे, तो तब परम धाम का समूह यहाँ पर उतरेगा जो तुम्हें भी उन पापों से मुक्त कर देगा। ऐसा कहकर उनको पृथ्वी पर भेजा गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल दास जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी विष्णु प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। जय विष्णु प्रसाद।